सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्राफिक इंग्लैंड। सो गाइस, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ एक आम सा प्लेयर हीरोब्राइन कैसे बन जाता है। और अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने बिना देरी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बार स्टीव और चीफ पर एंडरमैन पता नहीं किस वजह से गुस्सा हो जाता है, तो वो बहुत दोनों हैरान हो जाते हैं। पर वो उन्हें समझ आ जाती है कि एंडरमैन अब लड़ने के मूड में है, तो वो भी रेडी हो जाते हैं अपनी तलवार के साथ। और एंडरमैन अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ रहा होता है उन पर, और उसका ना ही बड़ा भाई कुछ कर पा रहा होता है ना ही छोटा भाई। दोनों बहुत गंदे तरीके से पिट रहे होते हैं, पर बहुत कोशिश करते हैं उसे मारने की। एंडरमैन जो होता है वो उन्हें बहुत ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देते हैं, और वो दोनों को बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं। और लास्ट में उसका जो छोटा भाई होता है वो उसे इतनी ज़ोर का मारता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। पर वो उसकी तलवार उठाता है, उसे मारने की कोशिश करता है कि जैसे ही मारने लगता है बड़ा भाई उसे एंडरमैन को लेके खाई में गिर जाता है। और उसका छोटा भाई उठ के देखता है तो वो एंडरमैन और उसका बड़ा भाई गिर रहे हैं। और जो स्टीव था वो बहुत उदास हो गया होता है, और उसे अब नहीं पता होता वो क्या करे। स्टीव जो होता है वो घर पहुंच जाता है, और उसकी मम्मा दरवाज़ा खोलती हैं तो वो दूसरे भाई को नहीं देखती, और उसका छोटा भाई कहता है वो अब नहीं रहा। उसकी मम्मा सुनकर बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है। पर जो बड़ा भाई होता है वो तो मरा नहीं था अभी तक। वो जल्दी उसकी अपनी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह पे पाता है, और वो उठने की कोशिश करता है और वो उठ भी जाता है। पर उसका जो दूसरा बाजू था वो फ्रैक्चर हो गया होता है। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है मदद के लिए, और वो उठ के खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगता है। पर वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि सामने मॉब्स आ जाते हैं, और उसने ऐसे कभी मॉब्स नहीं देखे होते जिनकी आंखें लाल हैं, और उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और वो पीछे की तरफ चलता है। वो मदद के लिए भागने लग जाता है, और उसके सामने एक पुराना सा डंजन मेंशन होता है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, जिसकी वजह से वो अंदर चला जाता है। पर उसे ये नहीं पता होता है वो है डेमन एम्परर। और वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है एंडरमैन से बदला लेने के लिए अपने भाई का। और जो चीफ होता है वो अंदर जाने लगता है, और सामने उसे विदर स्केलेटन दिखते हैं, और वो विदर स्केलेटन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर उसे मदद ढूंढनी थी, जिसकी वजह से वो अंदर जाने लगता है। पर जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं स्केलेटन जाग जाते हैं, और वो जादू से अपनी स्वॉर्ड मंगवाते हैं। और स्टीव की बहुत बुरी हालत थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा भी बंद होने लग जाता है और वो लड़ सकता नहीं थी, जिसकी वजह से वो किसी तरह करके अंदर चला जाता है। वहाँ अंदर जाता है तो उसे काफ़ी सारे मॉब्स दिखते हैं जो बंद हुए होते हैं। वो चला जाता है, अंदर जाने लगता है, और उसे सामने वो अलग ही रूम में मदद ढूंढनी थी, पर वो किसी अलग ही रूम में आ जाता है, और दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, और सामने से वो फंस जाता है। और आगे कोई चमकती सी चीज़ जो है बाहर आती है, और चीफ जो होता है उसे जैसे ही हाथ लगाता है तो वो उसके अंदर चली जाती है। और अब एक नए शैतान का जन्म होता है जिसका नाम है हीरोब्राइन, और वो अभी उसके अंदर सारी डार्क पावर्स आ जाती है, और वो सारा पास्ट भूल जाता है, और वो जल्दी से उठता है, और उसके पास बहुत पावर्स आ गई होती है। वो मॉब्स को कंट्रोल कर सकता था, सारे मॉब्स उसके पास आ जाते हैं, और वो अपनी बड़ी सी आर्मी तैयार करता है।
वर्ल्ड पर राज करना चाहता था, जिसकी वजह से वो सबको कहता है और जितने भी विलेजर्स होते हैं ना उन पर दूसरा भाई जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और वो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है कि हीरोब्राइन अपनी टीम के साथ जादू की स्वॉर्ड निकालता है और रेडी हो जाता है सबको ख़त्म करने के लिए। वो जल्दी से बाहर जाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और सारे विलेजर्स के पास चले जाना स्टार्ट कर देते हैं। और हीरोब्राइन जो होता है वो किसी की कुछ नहीं सुनता, वो सबको मारना स्टार्ट कर देता है और जो भी उसे दिखता है वो उसे नहीं छोड़ता। और जो दूसरी तरफ स्टीव होता है वो जल्दी से घर आता है और एंडरमैन को पता चल गया होता है कि उसकी मॉम बच गई होती है। स्टीव उसके पास जाने लगता है पर एंडरमैन उसे लेके चला जाता है। स्टीव जो होता है अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है कि अब उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड और अपने आर्मर के पास जाता है और रेडी हो जाता है फाइट के लिए और वही हीरोब्राइन को वो मारने के लिए तैयार हो जाता है जो उसका बड़ा भाई होता है। दूसरी तरफ जो हीरोब्राइन होता है वो बहुत खुश था क्योंकि सब पे उसने राज कर लिया था और उसकी मम्मा को जब वो देखता है तो उसकी मम्मा बहुत खुश होती है। हीरोब्राइन सब भूल गया होता है जिसकी वजह से हीरोब्राइन उसकी मम्मा को ट्रैप कर लेता है। और दूसरी तरफ जो स्टीव था वो निकल पड़ता है एंडरमैन और हीरोब्राइन से बदला ले रहे। अभी स्टीव को पता नहीं होता कि हीरोब्राइन उसका बड़ा भाई है और वो जो हीरोब्राइन होता है उसे पता चल जाता है उसकी पावर्स की वजह से कि उसके सामने कोई लड़ने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से मैजिक से वो अपना आर्मर पहन लेता है और वो रेडी हो जाता है। और स्टीव जल्दी से पहुंच जाते हैं वहाँ पे और सामने उसे वही मौत दिखते हैं जो चीफ को दिखे थे, पर स्टीव के सामने मौत भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि चीफ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और चीफ उन्हें झटके में मार देता है। और स्टीव जो होता है वो आगे चलने लगता है भाग के और वो वहीं चला जाता है जहाँ चीफ गया था और ऊपर जो था वो लिखा था डेमन एम्परर और जल्दी से अंदर चला जाता है कि कोई भी देरी के बगैर और सामने आ जाते हैं विदर स्केलेटन जिन्हें भी वो आसानी से मार देता है और वो अंदर चला जाता है और सामने उसे एंडरमैन दिख जाता है और एंडरमैन से वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। एंडरमैन दोबारा से अपनी टेलीपोर्टेशन की वजह से उस पर भारी होना स्टार्ट हो जाता है, उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर स्टीव अपनी पुरानी फाइट को याद करने लगता है और वो उसी फाइट को एंडरमैन हमेशा पीछे से वार करता है, तो वही सोचकर एंडरमैन को मारता है तो वो पीछे से हमला करते थे। कोई भी एंडरमैन को आज तक नहीं मार पाया था। तो हीरोब्राइन जो समझ गया होता है जो सामने वाला बंदा है वो बहुत ख़तरनाक है और दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। हीरोब्राइन और उसकी मम्मा बताती हैं जो सामने है वो आपका बड़ा भाई है। स्टीव समझ गया होता है वो उसका बड़ा भाई है पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होता और जो वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टीव जो होता है उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो कोई बात नहीं सुनता और वो हीरोब्राइन स्टीव को मारना स्टार्ट करता है। दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा गंदी फाइट हो रही होती है पर स्टीव जो होता है ना वो बहुत भारी पड़ जाता है हीरोब्राइन पर और हीरोब्राइन को मारने वाला होता है पर इसे याद आता है कि वो उसका भाई है तो उसे वो छोड़कर जाने लगता है। पर जो हीरोब्राइन होता है वो बहुत शातिर होता है, अपनी स्वॉर्ड मंगवाता है और पीछे से हमला करता है। गाइस हीरोब्राइन नहीं मरा होता और हीरोब्राइन का अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय गाइस।